नमस्कार दर्शक बंधु केमिति अछंती। तो आशा करूची आपण माने भल थिबे। तो सकाळे उठी प्रथमे आपण जगन्नाथकर नाम नै नियंतु। तो समस्त कोंतु मोर संगरे जय जगन्नाथ। तो एबे आपनकु ओडिशार गुरुत्वपूर्ण मु लेटेस्ट न्यूज आपनकु जणाई देबी। तो चलंतु भुवनेश्वर एम्स रे हेची स्वास्थ्य अवस्था रे बड़ परिवर्तन। तो एम्स भुवनेश्वर रे क्षेत्र रे एक बड़ सफलता हासिल करिछि 2026 फेब्रुआरी 23 रे। केंद्र स्वास्थ्य मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिया रे एठारे अत्याधुनिक रोबोट सर्जरी प्रणाली एडवांस रोबोट सर्जरी सिस्टम रो शुभारंभ करिसंती। ओडिशा रे यह प्रथम सरकारी चिकित्सा अनुष्ठान जेउठारे एही सुविधा उपलब्ध हेउची। एही विषय रे किछि प्रमुख तथ्य निम्न प्रमुख तथ्य मु आपनकु जणाई रखिबी। तो एम्स रोबोटिक सर्जरी रो मुख्य विशेषत्व कोन रहिछि ना ओडिशा रे यह प्रथम। तो एम्स भुवनेश्वर राज्यर प्रथम सरकारी हॉस्पिटल भाबे रोबोटिक सहायता रे अस्त्रोपचार सुविधा आरंभ करिछि। तो एही रोबोटिक प्रणाली द्वारा अति सूक्ष्म टिश्यू माने जो टिश्यू गुला आम आखि को देखा जाए नहीं सही टिश्यू गुड़िकर मध्य सठिक भावे ऑपरेशन करा जाई परिबो। तो रोबोट एहा माने अति सहज भावरे करि परिबो सेही भलिया ट्रेन करा जाईजी। तो भुवनेश्वर एही भलिया गुरुत्वपूर्ण गोटे स्वास्थ्य मंत्री हमर नै आछंती जे एआई सब किछि क्षेत्र रे को क्षेत्र रे एआई कम नुहे। तो स्वास्थ्य अवस्था रे मध्य एआई आसी जाईजी। तो रोगी को पई या द्वारा कोन लाभ हेबो ना जो रोगी माने टाइम दउथिले डॉक्टर समय हो नथिला आसीबा पई चिकित्सा करिबा पई तो सेमानन को पई खुशी खबर बेड मिलु नथिला डाक्तर देखिबा पई समय पाउ नथिले आपनकु निराश होउथिले आपण माने तो सेमानन को पई खुशी खबर। तो यह द्वारा रक्तस्राव कम हेबो संक्रमण रो भय कमिबो एवं रोगी अति शीघ्र सुस्थ होई घर को फेरी पारिबे। तो एआई कोन विभाग रे व्यवहार हबो सेटा भी जानी रखंतु एआई कोन विभाग रे व्यवहार हबो। तो प्राथमिक पर्याय रे एही रोबोटिक यूरोलॉजी गायनोकोलॉजी स्त्री रोग शिशु शल्य चिकित्सा एवं अन्यान्य जटिल अस्त्रोपचार पई व्यवहार करा जिवो। तो सफलता एथिरे कोन रहिछि ना एहा सहित एम्स रे यकृत प्रतिरोपण लिवर ट्रांसप्लांट यूनिट रो मध्य शुभारंभ होईछि जहा पूर्व भारतर रोगी को पई एक वरदान सदृश। तो स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र रे एम्स भुवनेश्वर ऐतिहासिक पदक्षेप। तो एणिकी रोबोट करिवो जटिल अस्त्रोपचार केंद्र मंत्री जेपी नड्डा अत्याधुनिक रोबोटिक सर्जरी यूनिट रे उद्घाटन करिसेंती। एहा द्वारा ओडिशा समेत पूर्व भारतर रोगी माने उन्नत मानर एवं सठिक चिकित्सा पाई परिबे। तो विशेष करी ऑपरेशन समय रे रक्तस्राव कमिबा सह रोगी शीघ्र सुस्थ होई पारे। तो एही रोबोट रे जानंतु केते बजेट खर्च हबो रोबोट पई बजेट केते खर्च होईछि चलंतु जानिबा। तो साधारणतः घरे हॉस्पिटल रे रोबोटिक सर्जरी पई लक्ष लक्ष टंका खर्च होई थाए किंतु एम्स रे यह अपेक्षाकृत सस्ता। तो एम्स एक सरकारी अनुष्ठान होइतवारु एठारे अस्त्रोपचार खर्च घरे हॉस्पिटल तुलना रे बहुत कम रहिबो। जदि आपनक पाखरे आयुष्मान भारत जथा आपण नाम जानी रखंतु जे बीएसकेवाई कार्ड सुनिथिबे आपनक पाखरे समस्त पाखरे बीएसकेवाई कार्ड थिबो। जदि आपनक पाखरे आयुष्मान भारत पीएम जॉय किंबा ओडिशा सरकार को बिजु स्वास्थ्य कल्याण योजना कार्ड अछि तेबे नियम अनुसार आपण माने मागणा रे किंबा स्वल्प मूल्य रे एही सुविधा पाई परिबे। तो कैंसर आ जटिल रोग मध्य एथिरे सॉल्व हेई परिबो। तो कैंसर भरी जटिल रोग पई रोबोटिक सर्जरी व्यवहार हेले यार खर्च साधारण सर्जरी ठारू सामान्य अधिक होई पारे। तो चलंतु जानिबा। तो यहाकू एही सुविधा पाइबा पई आपनकू निम्नलिखित पदक्षेप माने आपनकू पदक्षेप किछि अनुसरण करबाकू पड़िबो। तो आपनकू कहि रखुची जे ओपीडी पंजीकरण करबा पई पड़िबो। प्रथमे आपनकू संपूर्ण विभाग जथा यूरोलॉजी जीआई सर्जरी किंबा गायनोकोलॉजी रो ओपीडी रे देखाइबाकू हेबो। डाक्तरन को परामर्श समस्त परीक्षा पर जदि डाक्तर मने करंती जे रोबोटिक सर्जरी आवश्यक तेबे से आपनकू एही विभाग को रेफर करिवे। तो आपण एम्स भुवनेश्वर स्वास्थ्य मोबाइल ऐप व्यवहार करी ऑनलाइन रे ओपीडी अपॉइंटमेंट बुक करी परिबे।
तो यार ऑनलाइन पोर्टाल ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ଆପଣ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ors.government.in ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ଏଇଭଳିଆ ଡେଲି ଆପଣ ଆପଡେଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଓ ଲାଇକ୍ ଟିଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଓ ଲାଇକ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଖଣ୍ଡିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ରେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଏଇଭଳି ବଢ଼ି ଚାଲିବି ଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଭଳିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଇ ଚାଲିବି। ତ ଏତିକି କହି ଆଜିର ନ୍ୟୁଜ୍ ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।